ब्लास्ट में भी तो बता दो, अजमेर ब्लास्ट में कौन थे? वो भी क्या कहा आपसे? मैंने क्या कहा आपसे? आप हिंदू मुस्लिम को डिफाइन कर गए फिर ना आप बचाव कर, सर आप कर रहे हो, आप बचाव कर रहे हो, नहीं सर आप कर रहे हो, फिर आप बचाओ। अजमेर ब्लास्ट में बताओ ना, आप अजमेर ब्लास्ट में कौन थे? मैंने ये कहा फिर आप बचाओ, आप बचाओ किसी का नाम बस ये है कि आप बचाओ कर, आप डिफाइन कर रहे हैं। ये बोला था देश में हिंदू राष्ट्रीय बनेगा, जो मुसलमान गैर उससे रह रहे हैं, जिनके दादा वादा मर गए, प्रॉपर्टी नहीं है, उन्हें भगाएंगे। अरे जो घुसपैठिया है, रोहिंग्या है, जो हमारी जमीन पर कब्जा करेगा उसको तो भगाएंगे। उन लोगों को तो हम पहले भगा देंगे घुसने से पहले। गो हत्या के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है। जब हमारे ऊपर जुल्म होगा तो उनका कहने का मतलब है जब हमारे ऊपर मुसलमानों पर जुल्म होगा तो हमें जिहाद करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा मामला नहीं होगा तो फिर जिहाद क्यों करेंगे? जैसे भाईचारे से सब रहते हैं वैसे रहेंगे बस। वो ये थोड़ी ना कि बेकार में हम किसी को भी मारेंगे या जिहाद करेंगे, ऐसा कुछ थोड़ी ना उनका कहने का मतलब। आपको क्या लगता है उनके कहने का क्या अर्थ है? अजी भाई साहब ये चाचा बताएंगे। और वहाँ मत नहीं है, कोई पता नहीं। योगी जी कुछ कहते हैं उन्हें भी कोई पता ना आधी बात उनकी। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री है, यूँ हम माने, क्योंकि मुख्यमंत्री की इज्जत करना मजहब इस्लाम के अंदर जरूरी है। जो देश का बादशाह है। हाँ जी जरूरी है, मजहब इस्लाम कहता है इस बात है। तो कह रहे मुख्यमंत्री जी बुलडोजर भेज दे रहे घर पे। अजी बुलडोजर भेज दो, देख लेंगे बुलडोजर। तुम्हारे थोड़े ना भेज रहे ना भेज दो, वहाँ हमें वहाँ देखेंगे क्या होगा यार, नया बनवा लेंगे, झोपड़ी खेल लेंगे, कैसे आप बताओगे? रहेंगे ही। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में रहिए, कौन बुलडोजर भेजेगा? ऐसा थोड़ी होता है। नहीं भेज दो, हम झोपड़ी खेल लेंगे, क्या परेशानी है भाई साहब? मकान बहुत गिर रहे, सीमेंट खराब आ रहे हैं, हम तो भैया झोपड़ी खेल लेंगे अपनी। भेजो। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है योगी जी का कार्यकाल कैसा चल रहा है? आपको क्या लगता है? जी भाई यो वाकई मर्जी है भैया, जो भी हो रहा। अगर योगी हमारा मुख्यमंत्री है तो यो अल्लाह की मर्जी है, हमारी तुम्हारी मर्जी है ही नहीं। आपने तो बनाया उंगली से वोट देके। कौन ने बनाया? हमने, वो अल्लाह का हुक्म बन गया हूँ, वहाँ में क्या परेशानी है? जब वो कोई बात होगी तो ऊपर वाला बैठा, बात बड़ा मंत्री तो ऊपर बैठा। हम तो भाई से कहते हैं जो कह रहे हैं, हम इन सुना कहते ज्यादा कुछ इनसे नहीं कहे। आप सब ईश्वर से डायरेक्टर, ईश्वर से ही बात। हाँ मन की कनेक्टिविटी। तो जिहाद पे की बात न करो, ये बुरी बात है भाई साहब, अच्छी बात करो। चैन बात को कह रहे हैं, मैं भी तो आपके सामने इसी बात को कह रहा हूँ। मेरी उम्र के ये बच्चे खड़े हैं, दिखाइए भाई जरा। ये भाई मेरी उम्र का है, ये मेरी उम्र का है। लेकिन एक बयान देना बाबा, आप एक बात बताइए, एक बयान का अर्थ आप समझ लीजिए कितना बड़ा अर्थ होगा। उन्होंने कहा कि साहब जिहाद होगा, तो सर क्या उस बात पे होगा? इसका क्या अर्थ निकाला जाए? देश प्रेम भाव से चलेगा, देश भाईचारे से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, देश जिहाद से चलेगा? प्यार से, जिहाद से। जिहाद से तो आप चलाओगे, हम नहीं। जिहाद से तो आप। देश किससे चलेगा? संविधान से, प्यार से। प्यार से, संविधान मोहब्बत से चलेगा। जिहाद से नहीं, प्यार से मोहब्बत से, जिहाद से नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ऐसे तो अच्छे बर्बाद हो। हमें नहीं चाहिए जिहाद, हमें चाहिए प्यार मोहब्बत अमन बस। आज 75 साल की उम्र में मैं रिक्शा चला रहा हूँ यार, कौन सी मुसीबत आ गई? अगर हम मेहनत कर रहे हैं सब कुछ होएगा। अपने कंधा के बल पे जियो। कोई दे रहा तो बड़ी अच्छी बात, ना दे रहा तो बड़ी खुशी की बात। जैसे ऊपर दे रहा, प्यार मोहब्बत में भलाई है भाई साहब। बुरे काम में कोई बुराई है, बुराई है। भले काम में भलाई है, बुरे काम में बुरा है। ये तो बिल्कुल। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? मैंने इनसे भी ये सवाल किया, ये नई जनरेशन जो है, जो नई जनरेशन किसको फॉलो करती है, किसको फॉलो नहीं करती है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन महमूद मदनी साहब एक बड़े वर्चस्व वाले व्यक्ति हैं और उनको देश में नहीं बाहर भी लोग सुनते हैं। लेकिन पहली बात तो ये, आप महमूद मदनी आपने देख ली, हमने अभी तक देखी भी नहीं है। मीडिया पर हमने तो अभी तक देखी नहीं है, मीडिया पर चल रही है। तो जब हम देखेंगे उसके बाद में कोई उन्होंने गलत बोला है, वो हमें गलत बयान दे रहे हैं, तो हम उस पर चलेंगे। कोई अच्छे रास्ते पर चलेंगे, चाहे आप दो योगी जी दें या महमूद मदनी दें, कोई भी दें। गलत रास्ते पे कोई जाएंगे, जो हमें सही लगेगा उस पर जाएंगे, जो प्रेम भाव का। हाँ, जिहाद के रास्ते पे नहीं। जिहाद पर क्यों जाएंगे? जब हमें कोई मारेगा गैर देश का, जब भी तो जाएंगे, या अपने देश में ही भाईचारा खराब करेंगे? देखिए, एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश के युवा भी इस मुद्दे पर क्या डायलॉग कर रहे हैं। आपसे मेरी शायद अभी बात हुई है। आप देखिए, वोट कोई किसी को दे, कोई किसी को ना दे, वो आपका पर्सनल मत है। मैं अपनी मर्जी की बात है। लेकिन सवाल यह है कि पढ़ लिख कर, व्यापार कर कर, बच्चों को पाल कर देश चलेगा, मोहब्बत से, प्यार से चलेगा, या फिर जिहाद से देश चलेगा? हम तो पढ़ाएंगे लिखाएंगे बस बात। जिहादी बनाओ, हमें बताना है इसके बारे में। हम तो पढ़ाएंगे भाई, देखो हम तो पढ़ाएंगे, ऊंची पोस्ट पे पहुंचाएंगे आगे को। हम तो पढ़े ना, बोले बच्चों को पढ़ाएंगे।
सही है ना। आप नहीं पढ़े लेकिन बच्चों को पढ़ाना। बच्चों पढ़ाएंगे हम, हर चीज़ से पढ़ाएंगे भाई। साहब कह रहे हैं जिहादी बनो। हमें बताना है मदनी फजली कौन है जो। हाँ, हमें पता भी था ना कौन है, हम जानते भी थे। जितना मतलब आप वैल्यू दे रहे हो ना मदनी साहब के बयान को लेकर के, ऐसे कितने बयान योगी जी के हैं, ये नरसिंहानंद है, ऐसे उल्टे सीधे बयान मुसलमानों को गाली देना, उनों से भी तो ये सवाल कर सकते हो आप एक ही सवाल को लेके बैठे हैं कि मदनी जी ने कहा। योगी जी ने कभी ऐसा कहा? सुनिए मेरी बात सुन लीजिए आप मुझे योगी जी का एक बयान बताइए। मैं नरसिंहानंद की बात नहीं करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक सुनिए बड़े पद पे बैठे हुए योगी आदित्यनाथ जी बड़े पद पे बैठे हैं, मदनी जी बड़े पद पे बैठे हुए हैं। मदनी जी सुन लीजिए, सरकार में थोड़ी ना है मदनी जी। आप जानते हैं कौन है मदनी? मदनी जी को जानता हूँ मैं, लेकिन वो सरकार में थोड़ी ना, वो है आपको इस्लाम के, हमारे इस्लाम के ही तो हैं, वो सरकार में थोड़ी ना है। कोई ऐसा भाषण आपको योगी जी का ऐसा याद हो कि भाई तो ये क्या हर एक मुसलमान को यहाँ से भगाएंगे? हिंदू राष्ट्रीय बनेगा, क्यों बनेगा? हम कही है बात? तुमने भाषण ही ना सुना अरशद मदनी का, तो आपने सुन लिया योगी जी का? मैं तो पूछ रहा हूँ ऐसा कोई भाषण आपको याद हो कब कहा? अभी वही तो ढूंढ रहा मैं, ना मिला वो भाषण। ढूंढ लो, मैं तो ये खड़ा हूँ। तो मैं तो जा रहा हूँ। जो गूगल पे बोलोगे ना कि योगी जी ने कहा तो एकदम तुरंत वो ऐसे नहीं आता। अब हम ये जो बातें बोल रहे हैं ना, ये सारी नांगी इस पे हमारे नांगी इस पे खाली रिकॉर्ड कर लो। अभी हम बीजेपी जिंदाबाद। अभी हम कुछ गलत बोल रहे हैं। बीजेपी जिंदाबाद। अभी हम कुछ गलत बीजेपी जिंदाबाद। नहीं जो जिसका मन है वो कहे। नहीं वो किसी का, हाँ वो भाई किसी का मन है वो कहाँ वोट दे रहा, हम तो कहीं खेल रहे हैं बीजेपी को। नहीं वो आपका मन है किसी को दो। अच्छा क्या बताओ? आप कह रहे हो कि योगी जी ने ऐसा कहा? सर कहा था, मैंने वीडियो में देखा था, जैसा आपने अरशद मदनी कहा कि मुसलमानों को यहाँ से भगा देंगे, ये बोला था देश में हिंदू राष्ट्रीय बनेगा। जो मुसलमान गैर उससे रह रहे हैं, जिनके दादा वादा मर गए, प्रॉपर्टी नहीं है, उन्हें भगाएंगे। अरे जो घुसपैठिया है, रोहिंग्या है, जो हमारी जमीन पर कब्जा करेगा उसको तो भगाएंगे। उन लोगों को तो हम पहले भगा देंगे, घुसने से पहले। FIR लागू हुआ है ना आपकी दादरी में। मैं एक गली दिखाऊंगा आपको, कितने 50 मुस्लिम बहनें हैं जिनको सरकार के द्वारा, मैं यहाँ पर पहली बार नहीं आया हूँ, 50 मुस्लिम परिवार है जिनको प्रधानमंत्री योजना से घर मिला है। एक मिनट रुकना, वो योगी जी का बयान, एक मिनट बस एक मिनट रुको। जैसे आप ये कह रहे हो जो गैर देश से आकर रह रहे हो उन्हें भगाना, तो वो जो आई है सचिन की बहू पाकिस्तान से जो आई है, 4 बच्चे लेकर, उसे भगाओ। सीमा है, हाँ उसे भगाओ। भाभी है, भाभी हमारी क्यों होगी? चलो भाभी है तो भगाओ ना, है तो पाकिस्तान की। अगर वो किसी मुसलमान के साथ आई होती ना सर, तो अभी तक उसका पूरा 40 परिवार जमुना के पुश्ते पर आ रहे हैं, पाकिस्तानी हिंदू, उन्हें भी भगाओ ना। उन्हें क्यों नहीं भगा रहे? योगी जी ने सुनिए आप, ये कानून की प्रक्रिया है, FIR लागू हो रखा है। जिनकी आप बात कर रहे हैं वो बाकायदा सरकार से परमिशन लेकर वहां पर रह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, शायद आपकी नॉलेज में ना हो। मेरी बात सुन लीजिए, बांग्लादेशी है क्या? हमें तो देखो, हमें तो पता ही ना। आप मेरी बात नहीं समझे हो। मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया रह रहा है तो भगाओ। कहाँ है वो? है कहाँ वो? अभी देखो बांग्लादेश के बॉर्डर पे कैसी लाइन लगी हुई है FIR में, पता लगा कि नहीं लगा? अभी पता नहीं चला, हमने देखा ही नहीं। देखा करो भाई, एक मुस्लिम के कोल्ड स्टोर में 300 टन मांस गाय का पकड़ा जाता था। योगी जी क्या करते उसका? क्या करते हैं आप बताओ? आपसे सवाल है मेरा। 34 टन ना 334 टन माल पकड़ा, मतलब उसके बिल्डोजर, उसके घर का और उसके कोल्ड स्टोर का मुस्लिम होता तो क्या होता? बिल्डोजर चलता ना। मैं ये आओ कह मैं रहा हूँ, ये रहा बिसाड़ा रोड पे 300 टन पकड़ा गया था कोल्ड स्टोर में। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल किसी भी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं हूँ। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, चाहे वो मुस्लिम कोल्ड स्टोरेज गलत तरीके से चला रहे हो, चाहे वो हिंदू चला रहा हो, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जिन लोगों पर हमने विश्वास करके MBBS की डिग्री लेकर जो लोग देश में डॉक्टर बने, जो लोग देश की सेवा के लिए जिनको सरकार ने नौकरी दी सरकारी, वो लोग एक ऐसी चैन बना रहे थे। मुजम्मिल, ताहिर, मुनव्वर, शाहीन सईद, लखनऊ की कुछ जानकारी है जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, इन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? गलत हुआ है उसमें। हमारी जो देश की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है अमित शाह की है। अभी तुम पिस्टल लेके यहाँ खड़े हो, मुझे थोड़ी पता तुम पिस्टल तो मेरा कानून क्या कर रहा है फिर? अगर मैं पिस्टल लेकर घूम रहा हूँ तो मेरा कानून क्या कर रहा है? तो पता लग रहा है ना उनको, तो प्रशासन को फिर यही सवाल उठता है। वो फिर यही सवाल उठता है। नहीं ये आप आतंकवादियों का समर्थन करोगे ना? नहीं हम समर्थन करते, हमारे क्या लेन देन उनसे। अच्छा एक बात बताइए, MBBS सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। अरे हम उसके साथ मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैजुल है। फैजुल, मेरी बात तो सुनिए। आप
अस्पताल में जाते हो अपने बच्चों को दिखाने, तो आपको पता है कि सामने बैठा डॉक्टर आतंकवादी है या डॉक्टर है? हमारे लिए तो वो डॉक्टर है। अब डॉक्टर है ना। हाँ। और ऐसे डॉक्टर जो देश में रहकर देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे, अब जो पूरी चैन पकड़ी जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? मेरा मानना यही है कि उन्हें पकड़े और फांसी लगाए, बस हमारा तो यही कहना। हम तो उनको डॉक्टर के हिसाब से देख रहे थे ना। अगर हमारी हमारे नजरों में तो वो डॉक्टर ही थी। अगर शाहीन शहीद हमारी नजरों में डॉक्टर थी, लेकिन वो जैश ए मोहम्मद जैसे विंग कमांडर के तौर पर भारत में काम कर रही थी। एक आतंकवादी संगठन सबसे बड़ा। सर हमारी तो देश की एजेंसियां हैं। मैं ये कह रहा हूँ, एजेंसी को छोड़ो बाद में, तुम्हें देश से सुनिए, लेकर आए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, डॉक्टर शाहीन शहीद कहाँ पैदा हुई? सर भारत में। भारत में हुई। मुजम्मिल कहाँ पैदा हुआ? वो का शायद कश्मीर का था। है तो भारत में। हाँ भारत का था। भारत में ही है। तो आपके दिल में भारत के प्रति प्रेम होना चाहिए कि आपके दिल में भारत के प्रति नफरत, और आपके दिल में भारत के प्रति मैं आरडीएक्स इकट्ठा करूं, मैं बम ब्लास्ट इकट्ठा करूं, मैं ये करूं? ये आप बताइए ना, आपका दिल कहता है क्या? नहीं हम क्यों करेंगे? आपका दिल कहता है नहीं वो गलत है। नहीं मुझे हम क्यों करेंगे? वो गलत है। और जो और भी तो हैं। पहले अभी कुछ दिन पहले और नॉन मुस्लिम भी पकड़े गए थे, उनके पास भी मिला था। दिल्ली ब्लास्ट में 4 हिंदू आतंकवादी पकड़े गए, उनका क्या? चलो ठीक है, मुसलमान ने जो कर रहा है, वो आतंकवादी हिंदू है या मुसलमान है वो सब गलत है। लेकिन अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, एक मुसलमान का नाम आया था कि वो गाड़ी मुसलमान की थी, उसके ऊपर कितना बवाल हुआ, और अगले दिन ही पता चल जाता है कि वो उसने 2 साल पहले ही गाड़ी बेच दी थी किसी हिंदू को। पता है उस गाड़ी के अंदर कौन फटा था? तो कौन था? आतंकवादी जो हमला, आतंकवादी जो बम फटा है, थोड़ी मुसलमान फटा था कोई? गाड़ी के अंदर कौन था? मुसलमान नहीं था कोई गाड़ी के अंदर। कौन था बताओ? उमर नाम किसका है? वो उमर वहाँ वैसे घूमने गए हुए तो लड़के वो थे। यार आपको जानकारी नहीं होती, फिर आप लोग बहस करते हैं। अभी इंटरनेट पे निकालिए कि दिल्ली ब्लास्ट में जिस गाड़ी में जो ब्लास्ट हुआ, उसमें उसका नाम निकालिए जरा। एक मिनट रुको। डॉक्टर शाहीन शहीद कौन थी? मुजम्मिल कौन है? परवेज कौन? जो भी आतंकवादी है जो देश के खिलाफ जा रहा है वो मैं यही तो कह रहा हूँ भाई, ये जो दिमागी सोच बना रखी है ना, इस दिमागी सोच को ही गलत है। वो गलत है। वो मुसलमान कैसे हो गया जिसने यहाँ पर हमारे देश में रह के हमारे देश से गद्दारी करने की सोची? बिल्कुल वो गलत है। उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हो आप? उसे हम सपोर्ट नहीं कर रहे, हम डिफाइन क्यों कर रहे? हर उस आदमी के खिलाफ है जो देश के साथ गद्दारी करेगा। देश में रह के देश से गद्दारी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं चलेगी बिल्कुल। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। आतंकवाद हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। ऐसे आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। ऐसे लोगों के साथ हम ना थे ना है। बिल्कुल बिल्कुल इसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जब लाल किले पे ब्लास्ट हुआ तो शामली के 2 मुस्लिम लड़के भी उसमें डेथ हुए। तो यार वो जो बम फोड़ रहा है वो ये देख के नहीं फोड़ रहा कि यहाँ लाल किले पे घूमने सिर्फ हिंदू आ रहे हैं या मुस्लिम आ रहे हैं। वो बम फोड़ रहा है, उसको पता है कि मुझे बम फोड़ना है और लोगों को मारना है बस। बिल्कुल। तो सर जी मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूँ, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, ना तो उसमें हिंदू है ना ही मुस्लिम टारगेट पे है। लेकिन देश में इतनी बड़ी आपको ओहदा दे दी, आपको MBBS डॉक्टर बनाया, सरकार ने आपको नौकरी दी। शाहीन शहीद की बात कर रहा हूँ, मैं उसके घर गया हूँ, ठीक है। हाँ अजमेर ब्लास्ट में भी तो बता दो, अजमेर ब्लास्ट में कौन थे? वो भी क्या कहा आपसे? आप हिंदू मुस्लिम को डिफाइन कर गए फिर ना आप बचाओ सर, आप कर रहे हो। आप बचाओ कर रहे हो। नहीं सर आप कर रहे हो। फिर आप बचाओ। अजमेर ब्लास्ट में बताओ ना, आप अजमेर ब्लास्ट में कौन थे? मैंने ये कहा, फिर आप बचाओ। आप बचाओ किसी का नाम बस ये है कि आप बचाओ कर, आप डिफाइन कर रहे हैं। नहीं आपने ये कहा कि अजमेर, आपने ये नहीं, ये आप ये क्यों नहीं कह रहे कि अजमेर ब्लास्ट में भी निर्दोष मारे गए और दिल्ली ब्लास्ट में भी? तो इसमें डिफाइन क्यों करना? मेरी बात सुनो, डिफाइन क्यों करना? आतंकवादी आते कहाँ से? देश की सीमा पार कैसे करते हो? क्या हमारे खोज नहीं है? मुजम्मिल कौन है आप जानते हो? मुजम्मिल हमारे देश का ही है, ठीक है। डॉक्टर शाहीन शहीद अभी जो दिल्ली में पुलवामा में हुई है, घर में ही जब आतंकवादी पैदा होंगे तो बाहर की जरूरत ही नहीं है भाई। तो उनको कड़ी सजा। उनको डिफाइन कर रहे हो आप लोग। हम लोग डिफाइन नहीं कर रहे, आप लोग बचा रहे। हम नहीं बचा रहे। आपने ये कहा कि गुजरात में क्या हुआ, आप ये कहते कि गुजरात में भी गलत हुआ और दिल्ली में भी ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। गुजरात वाले में भी सजा मिलनी चाहिए, इनमें भी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारा तो डिफाइन करना ये अभी कश्मीर में जो हुआ है, इतने सारे लोग मारे गए हैं, ये कहाँ से आए लोग? ये हिंदुस्तान। मैं ये कह रहा हूँ, अभी मैं अपनी जेब में कुछ लिख कर लिया हूँ तो आपको कुछ पता लग रहा है क्या यार? या ये मेरे बगल में खड़ा है? बड़े बड़े हथियार जेब में कैसे आ जाएंगे? बॉर्डर पार कैसे हो जाएंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ, जब देश में ही गद्दार हैं, देश में ही तो गद्दार हैं, अब देश के गद्दारों से कैसे निपटोगे? बाहर का तो आएगा ही जब देश में गद्दारी होगी तो। ये डॉक्टर शाहीन शहीद देश में ही तो थी, इसको उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी मिली हुई थी। हमारे आपको नहीं जानकारी होगी, आप पढ़े लिखे हैं फिर भी आपको जानकारी पूरी है भाई साहब, ऐसा नहीं है जानकारी थी। उसका तो आपने नहीं बताया भाई। अभी कश्मीर में इतने सारे लोग मारे गए पर्यटक, उनका क्या कसूर था? क्यों मारे गए?
क्यों मारे गए आप बताओ ना, क्यों मारे गए? आप बताइए, उनसे धर्म पूछना, धर्म पूछ, उनसे धर्म पूछना चाहिए था। धर्म पूछ कर मारा, धर्म पूछ कर कलमा पढ़ दिया, उसको छोड़ दिया। मेरी बात एक गलत, वो लड़का नहीं मरा वहाँ का, कश्मीर का लड़का नहीं मरा। फिर आप डिफाइन करने लगे, क्यों? यही तो डिफाइन आप कर रहे हो, ये आप डिफाइन कर रहे हो, आप कर रहे हो, आप डिफाइन कर रहे हो। उस लड़के, आपने तुरंत कह दिया कि वो लड़का मारा गया। आप ये कहो 28 लोग हमारे भी मारे गए, वो भी हमारे देश के, वो तुम्हारे लोग, वो लड़का भी हमारा देश, वो 28 तुम्हारे थे, हमारे नहीं थे। वो मैं ये कह रहा हूँ वो भी 28 हमारे थे, वो लड़का भी हमारा है, वो देशवासी और विदेश से आके लोग। विदेश से कैसा आए वो अंदर हमारे, मेरे घर में तुम कैसे घुस? गद्दारों की वजह से, गद्दारों की वजह से, गद्दार गद्दार वहाँ कश्मीर में जो गद्दार बैठे हुए हैं, जिन कश्मीरी गद्दारों ने उनको अपने यहाँ पे पनाह दी है। सरकार ने उनका इंतजाम क्यों नहीं किया? सरकार ने उनका इंतजाम क्यों? बुरा इंतजाम, बुलडोजर चल तो रहा है, फिर बुलडोजर पे आप लोग आ जाएंगे कि बुलडोजर साहब क्यों चला रहे हो? चल रहा है ना बुलडोजर, चल गया, उन पे बुलडोजर चलना चाहिए, चल लगनी चाहिए, फांसी भी लग रही है, बुलडोजर भी चल रहा है। अरे भाई साहब उन्हें हाथों हाथ प्रेजेंट में फांसी लगनी चाहिए, दिखाना भी नहीं चाहिए ना, लटकावे ऐसे खंबे पर लाके। यही तो सरकार का लचर कानून है ना, कानून की प्रक्रिया से कानून होगा। ऐसा थोड़ी होता है, देश में आदमी मरते रहे, कानून से चलते रहो अपना, और क्या? यही तो सवाल है। वो भी तो किसी के बेटे होंगे, तो आप डिफाइन कर रहे हो। डिफाइन नहीं कर रहा भाई साहब, वो भी तो किसी के बेटे होंगे जो मरे। घूमना किसी क्या जुल्म है? तो यही तो सवाल है, क्या कश्मीर में घूमना जुर्म है? कश्मीर हमारा, मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, घूमना जुर्म है? उसमें हो सका मैं भी हो सकता था, मेरा परिवार भी हो सकता था तो ये तो बताओ, तो किसी ने तो सह दी होगी उनको, किसी ने तो उनको अपने घर में रखा होगा, कोई तो देश का गद्दार होगा। देश में गद्दारी तो और कौन, कैसा जाएंगे बिना गद्दारी के? तो यही तो आपके घर में थोड़ी घुसता। हाँ, जब मैं आपको अपने यहाँ रखूंगा, हुआ उसमें क्या हुआ? जब आपको अपने यहाँ पे रखूंगा तो गद्दारी तो मैं ही कर रहा हूँ। चलो ठीक है, खैर जनता की अपनी अपनी राय है, और इस जबरदस्त बहस में अपने मुद्दे, अपने लोगों ने अपनी राय रखी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शम यादव के साथ विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश, दादरी।